अगला चेहरा है प्रोनाउंस का बच्चों, अधिकार दिखाने वाला चेहरा। अधिकार का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। इस सारा शब्द का प्रयोग, जितने भी शब्दों का चर्चा मैं अभी किया, चाहे वो मेरा हो, मेरी हो, मेरे हो, मेरी किताब, मेरा घर, मेरा ये, तुम्हारा वो, यानी ये सारा शब्द जो है बच्चों, ये अधिकारवाचक शब्द है। और ये चेहरा अधिकार को दिखाने वाला चेहरा है, और अधिकार वाले चेहरा का नाम है पोजेसिव प्रोनाउंस। इस चेहरा का बच्चों क्या नाम है? पोजेसिव प्रोनाउंस। इस प्रोनाउंस का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व दिखाने के लिए किया जाता है। यह किताब मेरी है, मेरी। यह घर उसकी है, उसकी। आप लोग मेरे हैं, मैं आप लोगों का हूं, यह उन लोगों का है, ये सब आप सबों का है। तो मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये सारा शब्द बच्चों अधिकार या स्वामित्व सूचक शब्द हैं। और अधिकार दिखाने वाला जो शब्द है ये पोजेसिव है। अब समझने लायक दो बात है यहां पे। समझने लायक बच्चों बात क्या है कि पोजेसिव प्रोनाउंस में भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में भी है। मतलब मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, इन शब्दों का प्रयोग प्रोनाउंस की तरह भी किया जाता है और एडजेक्टिव्स की तरह भी किया जाता है। अब दूसरी समस्या क्या है कि ये मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी जो अधिकारवाचक शब्द आप अभी देखे, इन सारे शब्दों का इंग्लिश प्रोनाउंस की तरह अलग होता है और एडजेक्टिव्स की तरह अलग होता है। अब मन में आपका प्रश्न उठेगा कि सर हम लोग कैसे समझें कि अधिकार वाला शब्द मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे प्रोनाउंस वाला कब कैसे होगा और एडजेक्टिव वाला कैसे होगा? हम लोग इस चीज की, यदि अधिकार या स्वामित्व सूचक शब्द के साथ कोई नाउन आ जाए तो वह पॉजिटिव एडजेक्टिव सेक्शन में चला जाएगा, और यदि नाउन नहीं रहता है तो वह प्रोनाउन सेक्शन में जाएगा। ये बात क्यों चर्चा करना पड़ा एडजेक्टिव सेक्शन का और प्रोनाउन सेक्शन का? क्योंकि दोनों ही स्थिति में अंग्रेजी अलग है। यानी वही मेरा, मेरी, मेरे प्रोनाउन सेक्शन में है और वही मेरा, मेरी, मेरे एडजेक्टिव सेक्शन में भी है, लेकिन दोनों ही स्थिति में इंग्लिश अलग है, इसीलिए चर्चा करना पड़ा। मेरा, मेरी, मेरे का चर्चा यदि आप प्रोनाउंस की तरह कर रहे हैं, मतलब बिना नाउन जोड़कर कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा, मेरी, मेरे का इंग्लिश हो जाएगा माइन, MINE। जैसे यह किताब मेरी है, अब मेरी के बाद आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब प्रोनाउन सेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? दिस बुक इज माइन। यहीं पर यदि ऐसा रहता कि यदि उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ रहता, एडजेक्टिव सेक्शन में जाता, तब माय हो जाता। माय तब होगा जब उसके साथ कोई नाउन जुड़ेगा। नाउन नहीं जुड़ा रहेगा तो माय नहीं होगा बल्कि माइन होगा। इसी प्रकार हमारा, हमारी, हमारे नाउन जुड़ा हुआ नहीं है, प्रोनाउन सेक्शन में है, तो आवर्स, OURS। ये घर हमारे हैं, तो अब हमारे के बाद आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं, तो यहां पर हमारा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब यदि यहीं पे कोई नाउन जुड़ा हुआ रहता तो क्या हो जाता? क्या होता? आवर हो जाता। नाउन नहीं था तो आवर्स, नाउन आया आवर। आवर तब होगा जब उसके साथ नाउन रहेगा, नहीं रहेगा तो गलती से भी आवर मत कीजिएगा, आवर्स होगा। इसी प्रकार तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे प्रोनाउन सेक्शन में है तो योर्स, YOURS। यदि एडजेक्टिव सेक्शन में है तब योर होगा। अच्छा, हिज जो है HIS, ये प्रोनाउंस में भी होता है, एडजेक्टिव्स में भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर में दिक्कत है, सी वाला में दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है कि उसकी यदि प्रोनाउन सेक्शन का है तो HERS हर्ष होता है, और यदि एडजेक्टिव सेक्शन का है तो हर होता है। अब
इसी चीज को अच्छा से बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। अब देखिए प्रोनाउन सेक्शन का है तो दियर्स होगा, THEIRS, THERE वाला नहीं, THEIRS। कब? जब उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के प्रोनाउन सेक्शन में आ रहा है। जैसे ये किताबें उन लोगों की है तो क्या हो जाएगा? दीज बुक्स आर दियर्स। दियर्स क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे कोई नाउन जुड़ा हुआ नहीं है। यदि यहीं पर रहता कि ये सब उन लोगों की किताब है, किताबें हैं, तब क्या होता? दीज आर दियर बुक्स। तब क्या हो जाता? देयर हो जाता। THEIRS नहीं लगता। तो ये था पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बीच अंतर।